आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरल साइंस क्लास पंजुम के पूरे एक्सरसाइज हल करेंगे इंशाल्लाह। मशकी सवालात। अच्छा, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। पहला जो है ना आपके पास है, चमगादड़ का ताल्लुक किस ग्रोह से है? तो है मैमल्स, तो अलिफ इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जानवरों का वो ग्रोह जिसकी 6 टांगें होती हैं? तो वो है हशरात, ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स के ज़रिए, जिल्द के ज़रिए, या फेफड़ों के ज़रिए या मुंह के ज़रिए? तो इसका ऑप्शन जीम है, तो इसका गिल्स के थ्रू ये जो है ना सांस लेती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि मकई के बीच में कार्टिलेडन्स की तादाद होती है? तो कार्टिलेडन्स की तादाद इसमें 2 होती है, तो ऑप्शन बे इसका करेक्ट है। सूरजमुखी के पौधे का ताल्लुक किस ग्रुप से है? तो वो डाई कार्टिलेडन, ऑप्शन बे इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। तो ऐसे जानदार जिसका जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल हो वो कहलाते हैं यकखुलवी। इंग्लिश में इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। तो यकखुलवी यहाँ पर जो है ना इसका ऑप्शन है यकखुलवी, मतलब एक सेल से बनते हैं उसको। वो जानदार जो एक सेल से बना होता है उसको यकखुलवी कहते हैं। जो ज़्यादा सेलों से मिलकर बनता है उसको कसीर खुलवी या उसको ये मल्टी सेलुलर कहते हैं। दुनिया में परिंदों की डैश से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं? तो वो 10,000 से ज़ायद, यहाँ पर जो है 10,000 आएगा, 10,000 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। अच्छा, हशरात का जिस्म 3 हिस्सों यानी सर, डैश और डैश में तकसीम होता है। तो हशरात का जिस्म 3 हिस्सों में यानी सर, सीना और पेट में तकसीम होता है। तो यहाँ पर सीना और पेट आ जाएगा, एक सीना आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर पेट आ जाएगा, इसको ज़हन नशीन करें। फूलदार पौधों में बीज डैश के अंदर पैदा होते हैं? तो डैश में आ जाएगा फलों। तो फूलदार पौधों में बीज डैश के अंदर फूलों आ जाएगा यहाँ पर। डाई कार्टिलेडन पौधों के फूलों की पत्तियों यानी सेपल्स या पेटल्स की तादाद 4 या 5 के मुसानिफ है? तो ये इसका 4, इसमें सेपल्स आएगा, इसमें पेटल्स आएगा, तो ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास, दर्ज झैल में फ़र्क बयान करें। वर्टिब्रेट्स वो जानदार होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वर्टिब्रेट्स में आपके पास मतलब ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स, ये सारे मतलब ह्यूमंस हो गए, और जितने भी फिशेज़ हैं ये सारे जो है वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जैसे हशरात वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें इनवर्टिब्रेट्स होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, जिसमें एक कोटिलेडन हो तो मोनोकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन मतलब जिसमें 2 कोटिलेडन हो। नेक्स्ट है अलजी और फंजाई। अलजी वो होती है जो पानी में होती है, पानी को प्यूरिफाई करती है, साफ़ करती है, उसको अलजी कहते हैं। अच्छा, फंजाई वो होती है जो आपके पास जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करती, दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। अलजी अपनी खुराक खुद पैदा करती है क्योंकि उसमें क्लोरोफाइल मौजूद होता है। यक खुलवी और कसीर खुलवी। यक खुलवी जो एक सेल से मिलकर बना होता है उसको यक खुलवी कहते हैं, जो ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है उसको कसीर खुलवी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है क्लास 5 जनरल साइंस में, वो है फंजाई कौन सी बीमारी का बायस बनती है? तो फंजाई एथलेट्स फिट, ऑप्शन इसका जीम करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है, वायरस को देखने के लिए इस्तेमाल होती है? तो वायरस को देखने के लिए इस्तेमाल होती है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है, ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, नमूनिया का बायस है, नमूनिया का जो बायस बनता है वो है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इसको ज़हन नशीन करते जाए। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइफाइड। टाइफाइड का सबब बनने वाले बैक्टीरिया या इंसानी जिस्म में किस किस तरह दाखिल होते हैं? तो वो दाखिल होते हैं आपके पास आलूदा
खुराक, तो इसका ऑप्शन जीम आलूदा खुराक और पानी के ज़रिए। अच्छा, मुर्दा अजसाम के गलने सड़ने या तहलील में अहम किरदार अदा करती है, तो वो है फंजाई, बे इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आता है खाली जगह। खाली जगह बैक्टीरिया या खुलवी और डैश खुर्दबीनी जानदार है, तो यहाँ पर खुर्दबीनी आ जाएगा। बैक्टीरिया की एशिया डैश की मदद से तैयार की जाता है, तो ईस्ट खमीर की मदद से। अच्छा, नमूनिया के मरीज़ को बुखार खांसी दर्द के अलावा डैश लेने में मुश्किल आती है, तो वो आपके पास है सांस आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वायरस को डैश की मदद से देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। गन्ने के पौधे में डैश जैसी बीमारियां फंजाई से पैदा होती हैं, तो गन्ने के पौधे में डैश जैसी बीमारियां पैदा होती है। रेड स्पॉट ऑफ कौन सा होता है? रेड स्पॉट ऑफ। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट एमसीक्यूज जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा जो एक्सरसाइज है इसका, दूसरा आपके पास ये जो एक्सरसाइज है, बीज का हिस्सा नशोनुमा पाकर एक नया पौधा बन जाता है, तो वो एम्ब्रियोल्स है, इसका ऑप्शन बे इसका करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि मोनोकाट पौधों में कार्टिलेडन का किरदार है। कार्टिलेडन का जो किरदार है वो है आपके पास रेडिकल का किरदार है। किस चीज़ का है? रेडिकल्स का। इसमें आ जाएगा रेडिकल्स, तो इसमें रेडिकल आ जाएगा, तो ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है। मोनोकाट पौधों में कार्टिलेजन का किरदार है, तो वो एंडोस्पर्म से खुराक एम्ब्रियोल तक पहुंचाता है। तन्ने को कहते हैं डैश, पोलोम्यूल्स कहते हैं। कौन सी चीज़ बीज के उगाव के लिए ज़रूरी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं है। डैश लोबिये के बीज की शक्ल डैश जैसी होती है, तो वो इंसानी गुर्दे जैसी होती है। तो लोबिये की शक्ल अगर आप लोग देखेंगे तो इंसानी गुर्दे की तरह लगती है। नेक्स्ट आपके पास है मकई के बीज का एम्ब्रियोल डैश हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। बीज के अंदर डैश के ज़रिए पानी जज्ब होता है, तो सीड कोट के थ्रू पानी जज्ब होता है। सीड कोट के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे डैश कहा जाता है, तो वो एम्ब्रियोल को डैश कहा जाता है, एम्ब्रियोल इसमें आ जाएगा। बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियोल को नशोनुमा के लिए बीज डैश की ज़रूरत होती है, बीज उगाव की ज़रूरत होती है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है, यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इस मश्क से तकरीबन मश्की सवाल से हर दफ़ा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं, ठीक है। सूरज के करीब तरीन पाया जाने वाला सयारा कौन सा है? तो ये सूरज के करीब जो है ना, वो आपके पास है मरकरी। सुर्ख सयारे के नाम से मशहूर है, तो वो मार्स है, मार्स ऑप्शन अलिफ जो है ना इसका करेक्ट है। मार्स का अपने महर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त डैश कहलाता है, तो इसका ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सयारा जुपिटर है, अलिफ है, लेकिन इसको उर्दू में मश्तरी भी कहते हैं। अच्छा, निज़ाम शमसी का सबसे दूर सयारा, जो सबसे दूर सयारा है वो है आपके पास नेपच्यून। आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो नेपच्यून है। ये आ गया है, पहले भी टेस्ट में आया है 1-2 मरतबा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी जो खाली जगह है वो है आपके पास, ठीक है, खाली जगह है जो नेक्स्ट है इसमें है आपके पास, खाली जगह पर मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जुमला मुकम्मल करें, ठीक है। तो ये इसमें आएगा ऑप्शन में सयारा डैश की गिर्द गर्दिश करता है, तो इसमें आ जाएगा सूरज आ जाएगा, क्योंकि सूरज के गिर्द सयारा जो है गर्दिश करता है। चाँद ज़मीन के गिर्द डैश दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो 28 दिनों में, यहाँ पर 28 आ जाएगा। सूरज में बड़ी मिकदार में पाई जाने वाली गैस डैश है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, यूरेनस में सब्ज़ी माइल नीला रंग डैश गैस की वजह से होता है, तो वो मीथेन की वजह से CH
4 मतलब मीथेन की वजह से, मीथेन गैस की वजह से। निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सयारा डैश है, वो सैटर्न है, उर्दू में इसको ज़ायल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा निज़ाम शमसी सूरज और इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले 8 सैयारों पर मुश्तमिल होता है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये सही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट जो है आपके पास, सूरज की बैरूनी सतह का टेम्परेचर तकरीबन इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये गलत है, इसमें 6000 टोटल आता है, ठीक है। नेपच्यून के चांद की तादाद डैश है, तो नेपच्यून की तादाद डैश है 13, तो करेक्ट है। ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो उसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है, ऐसा खलाई जहाज जो किसी सयारे के गिर्द गर्दिश करे सेटेलाइट कहलाता है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। होपफुली आप लोग को ये तकरीबन ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा। अगर इसमें मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।